हाय गाइस, वेलकम टू रिविजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के 10 मार्च को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस वीडियो। ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, साथ ही आपको एनटीपीसी के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पिछले आरपीएफ एसआई के एग्जाम से भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 10 मार्च को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस वीडियो। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उन सभी को आप सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं हर एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितने प्रतिशत है? इसका आंसर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का 17.7% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 51% हिस्से पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डैश के दशक में हुई थी? इसका आंसर है 1960 के दशक में। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में पंजाब राज्य से हुई थी। हरित क्रांति में गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का के लिए उच्च उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रगाह मैक्सिको है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के मूल निवासी थे। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विलियम एस गॉड हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और वे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक भी थे। भारत में जब हरित क्रांति आई उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसका आंसर है कल्हण। राजतरंगिणी इतिहासकार कल्हण द्वारा लिखित है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। राजतरंगिणी शब्द का अर्थ राजाओं की नदी है। राजतरंगिणी पुस्तक उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। इस पुस्तक में 7,826 छंद है, जिन्हें तरंगास तरंगो नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। अष्टाध्यायी भी एक पुस्तक है, इसे पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज को किसने भेजा था? इसका आंसर है सेल्यूकस निकेटर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को यूनानी के राजा सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे। मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार, राजनयिक और खोजकर्ता थे। वे हेलेनिस्टिक युग में रहते थे। इस युग की अवधि थी 350 से 290 ईसा पूर्व। उन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी थी, जिसमें भारत का वर्णन किया गया है। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब क्षेत्र की नदियों का जिक्र किया था। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 2024 तक कितने खाते खोले गए हैं? इसका आंसर है 53.13 करोड़ खाते। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या 53.13 करोड़ है। इसमें 55.6% जन धन खाता धारक महिलाएं हैं और 66.6% जनधन खाते ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में हैं। इन सभी डाटा को भी आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपम 2.0 किस राज्य की योजना है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। योजना के तहत महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। यह पहल आंध्र प्रदेश में जीवन स्तर सुधारने की नायडू की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना किस में आता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 21A में। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A को भी जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत साल 2009 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाने लगी। इन सभी पॉइंट्स को आप सब याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षा के अधिकार से हर दिन कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? इसका आंसर है 8 अक्टूबर 2024 को। वर्ष 2024 में
यस बैंक के नए महानिदेशक कौन बने? इसका आंसर है मनीष जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदियाँ मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? इसका आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसे हम सुंदरबन डेल्टा या फिर गंगा डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह चपाकर आकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का वर्णन भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 344 में। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं राजभाषा से संबंधित। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप सभी को बताया हुआ था, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किस मंदिर के विकास की घोषणा की गई? इसका आंसर है विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किसके तहत लागू की गई थी? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 साल 1921 में लागू हुआ था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश संसद का अधिनियम था। इस अधिनियम का मकसद भारतीयों को शासन में हिस्सा देना था। इस अधिनियम ने भारत में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार तय किए। इस अधिनियम ने द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधायिका को ज़्यादा ताकतवर और जवाबदेह बनाया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया। इस अधिनियम ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों को शामिल किया, जिनमें से 3 भारतीय सदस्य होते थे। इस अधिनियम ने 21 साल से ज़्यादा उम्र की सभी महिलाओं को मताधिकार देने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि किसने लागू की थी? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली वर्ष 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटम कौन से वाद्ययंत्र का प्रकार है? इसका आंसर है ताल वाद्ययंत्र। यह एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन होता है। घटम को टक्कर देकर बजाया जाता है। इसे घना वाद्ययंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? इसका आंसर है 1414 से 1451 तक। सैयद वंश की स्थापना मुल्तान के पूर्व गवर्नर खिज्र खान ने की थी। यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था और दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश था। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित अमर्त्य सेन को अर्थव्यवस्था के किस विषय के लिए सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है इन्हें अर्थशास्त्र में सम्मानित किया गया था। इनकी कल्याणकारी नीतियों के कारण इन्हें सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। चलिए उनके भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इनकी कुछ और भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, होम इन द वर्ल्ड, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये सभी किताबें अमर्त्य सेन के द्वारा ही लिखी गई है। एक और भी महान अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है एडम स्मिथ। 18वीं सदी के स्कॉटिश दार्शनिक थे ये। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। स्मिथ अपनी 1776 की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इस पुस्तक को भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में, जिसका आंसर होगा एडम स्मिथ और बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरोजगार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था? इसका आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। भारत ने मार्च 2024 में किसके साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी के समझौते पर दस्तखत किए हैं? इसका आंसर है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। भरत मुनि ने किसमें घन वाद्य यंत्रों का जिक्र किया है? इसका आंसर है नाट्यशास्त्र में। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है? इसका आंसर है गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहने से। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहने से बना है। यह सबसे पुराना भूभाग का हिस्सा है। यह पठार क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा
सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका आंसर है 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।